अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई दानियल भाई, सबसे पहले तो हम इसके अंदर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करके मैं दिखा रहा हूँ। मेट्रो पाकिस्तान सुपर स्टोर सेल्स मिल्की ब्रेड, द एनुअल डिमांड इज 160,000 यूनिट्स। द शॉप इनकर्स ₹800 फॉर हैंडलिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हैंडल ऑर्डर करने के लिए वो 800 रुपये दे रहा है, और उसकी एनुअल डिमांड जो है ना, एनुअल कंजम्पशन जिसे बोलते हैं, डी जो होता है डी, वो 160,000 है। तो हमारे पास डी आ गया 160,000, एंड हैंडलिंग एन ऑर्डर जो होता है सी नॉट नहीं बोलूँगा मैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलूँगा मैं, और इसकी मैं रिटर्न में भी तुम्हें दिखा दूंगा। मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म ओसी यूज़ करूँगा। ठीक है दानियल, तो मैं सी नॉट, और कैरिंग कॉस्ट के लिए मैं सी एच यूज़ नहीं करूँगा, मैं सी यूज़ करूँगा, कैरिंग कॉस्ट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म सी। तो ये समझ जाना, मैं तुम्हें क्वेश्चन में जब दिखाऊंगा तो बता समझ जाना। तो बाकी ये है कि वो हैंडलिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट जो उसने दी है वो 800 दी है। और दूसरी चीज़ वो बता रहा है आगे, जो बोल रहा है इरिस्पेक्टिव फॉर ऑर्डर साइज द दे बाय एट ₹100 पर ब्रेड। जो है उसकी जो परचेज कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है एक ब्रेड की। और उसको होल्डिंग करने के लिए, होल्डिंग का मैंने क्या बताया था, होल्डिंग और कैरिंग एक ही बात होती है, होल्ड करना या कैरी करना। उसके ऊपर जो टोटल द होल्डिंग कॉस्ट जो है वो 12% ऑन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सही है, उसकी जो है वो 12%, उसको होल्ड करने के लिए 12% लग रही है उसको। एक ब्रेड के जो 100 रुपये उस पर 12% चार्ज कर रहा है वो। इसके अलावा जो कैरी कर रहा है ना, कैरी करेगा तो कहीं ना कहीं रखेगा, वो होल्ड करेगा तो कोई वेयर हाउस होगा कुछ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट प्लस रेंट प्लस इंश्योरेंस प्रॉपर्टी टैक्स एंड सुपरविजन कोई गार्ड वगैरह रखेगा उस जगह की, प्रॉपर्टी टैक्स देगा। तो वो उसको एक ब्रेड की जो है वो उस पर 3 रुपये पड़ रहे हैं। तो ये पता चल गया। हम आगे देखेंगे, द मैक्सिमम सेल्स पर डे 500 ब्रेड। उसकी एक दिन में जो है वो 500 ब्रेड सेल हो रही हैं। और उसको जो ऑर्डर मंगाना है वो 5 दिन उसके लगते हैं एक ऑर्डर आने में। और वो उसके बाद बता रहे हैं वर्किंग डेज जो है वो 360 हैं पूरे साल के। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहले हम देखेंगे डिटरमाइन EOQ इन यूनिट्स। अब हम इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन होगा, एक डिस्काउंटेड, नीचे नंबर 4 पे देखो डिस्काउंटेड मेंशन हुआ है ये रहा। और हम सबसे पहले हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। सही है, अब नॉर्मल तरीके से करेंगे डिटरमाइन EOQ। ये तो बहुत आसान है, तुम्हें पता ही होगा। अब इसके अंदर देखो, यहाँ आ गया डिमांड आ गई। सबसे पहले हमारी डिमांड आ गई 1,60,000 जो इसने हमें दी हुई थी। इसके बाद दूसरी चीज़ आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट 800 जो उसने दी हुई थी। कैरिंग कॉस्ट हमें कैसे निकालेंगे, परचेज उसने कैरिंग कॉस्ट इसने 100 रुपये पर ब्रेड परचेज कॉस्ट दी हुई है, और 12% उसके ऊपर चार्ज हो रहा है। तो 100 के मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस 3 जो सुपरविजन और ये सब जो प्रॉपर्टी टैक्स जो इसके जो दे रहा था वो 3 रुपये, ये वाले 3 रुपये ऐड कर देंगे तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 15। अब ये कि हमारे लिए निकालना आसान है, फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल, 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन डिमांड मतलब, और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय CC। सही है, तो आपको आता होगा दानियल भाई। EOQ निकालेंगे अब इस तरह से। EOQ आपके पास आ जाएगा 4131.182 फॉर्मूला लग के। फिर उसके बाद वो बोल रहा है सेकंड नंबर पे, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, एक साल में कितनी दफ़ा ऑर्डर देगा वो इसको क्या मंगाने के लिए। फिर वो उसके हम फॉर्मूला देखेंगे, N=, फार्मूला होता है ये नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है N=, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई EOQ। एनुअल कंजम्पशन में डी को बोल रहा हूँ, डिमांड को, डिमांड डिवाइड बाई EOQ हमारा डिमांड हमें वो पता चल गई। डिमांड हमें दी हुई उसने 1,60,000, 1,60,000 को डिवाइड कर देंगे, EOQ हमने निकाल लिया 4131.182 से। तो ये हमारे पास एन आ गया, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया 38.729। उसको एक साल में 38 मतलब तकरीबन 0.7 है, तो मतलब 39 टाइम्स उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पे आ जाएंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का फार्मूला है N×OC। ऑर्डरिंग कॉस्ट डिमांड N×OC ऑर्डरिंग कॉस्ट। एन हमारे पास निकल गया 38.729 मल्टीप्लाई बाय OC कितना हमें दिया हुआ था ऊपर 8। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें 800 दी हुई थी, ये मल्टीप्लाई हो गया, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी आ गई 30,983.2। सही है। उसके बाद THC टोटल होल्डिंग कॉस्ट हम निकालेंगे। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। तो हम इसी तरह निकाल लेंगे। EOQ हमारे पास ऊपर आ गया था 4131.182, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से इस फॉर्मूले के मुताबिक, और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से कैरिंग कॉस्ट से। उसने कैरिंग कॉस्ट ये रही 15 करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा टोटल होल्डिंग कॉस्ट भी, टोटल होल्डिंग कॉस्ट 3983.8। सही है, ये तकरीबन सेम आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट में तकरीबन सेम आ रही होती हैं। सही है। फिर इसके बाद अब वो इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर जो थर्ड जो रिक्वायरमेंट है जहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन होती है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एट EOQ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। वो हमें बोल रहा है इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल के दो हमें। अब इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये मैंने लिख दिया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी TIC,
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला था टोटल TIC इक्वल्स टू TPC टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस TOC टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस THC। TOC और THC तो हम पीछे निकाल चुके हैं, सही है, तो हमें तुम्हें आता है। TOC प्लस THC निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद हम अभी TIC के अंदर हमें TPC हमारे पास नहीं है। ऑर्डरिंग ये हमने निकाल लिए, ये निकाल लिए, ये हमारे पास नहीं है। तो हम ये निकालने इस TPC को निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है। TPC मतलब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है डिमांड, एनुअल कंजम्पशन होती है डिमांड 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट। जो परचेज कॉस्ट मैंने बताई थी एक ब्रेड पे कितनी हो रही है, 100 रुपये, मल्टीप्लाई बाय ये परचेज कॉस्ट, डिमांड मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया परचेज कॉस्ट। तो तुम्हारा ये इसको तुम निकाल फॉर्मूला लगाओगे, TP टोटल परचेज कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इक्वल्स टू 1,60,000 डिमांड वाला आ गया और परचेज कॉस्ट हमने 100 करी तो एक आपके पास आ जाएगा ये तकरीबन 1,60,00,000 रुपये। ये हमारे पास आ गई है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो हमारे पास नहीं थी ना इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए, ये हमने निकाल ली फार्मूले से, ये आ गई हमारे पास 1,60,00,000 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम फार्मूला लगाएंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का। TIC के पास क्या था 1 करोड़, TPC 1,60,00,000 रखा, TOC हमने पीछे से लिया है यहाँ से, TOC हमने यहाँ पे निकाला था। ये तो बेसिक है, मतलब TOC और THC, तो TOC हमने पुट करा फॉर्मूले के मुताबिक, THC पुट करा, इन तीनों को प्लस करा, हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के आ गई 160,61967। अब ये किसी किसी की कुछ राउंड ऑफ की मैंने राउंड ऑफ करा है, किसी का पॉइंट में आ रहा, मेरा मैंने राउंड ऑफ नहीं करा, वैसे मेरा निकला सही है। किसी का राउंड 0.2 आ रहा था, किसी का 967.10 कुछ, मतलब सही है दानियल, ये समझ जाना। ये वैसे ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकल के आ गई। अब उसके बाद वो चौथी रिक्वायरमेंट में बोल रहा है डिटरमाइन रीऑर्डरिंग पॉइंट इन यूनिट्स, कि वो रीऑर्डरिंग पॉइंट को डिटरमाइन करो। रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या होता है, RP। अब रीऑर्डरिंग पॉइंट के लिए फार्मूला होता है D डिवाइडेड बाय वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय OQ। OQ से मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी, उसने हमें दी हुई है वो, सही है। सही है। डी हम अब डी हम पीछे से वहीं से ले आएंगे। डी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब डेटा में 1,60,000। और उसने यहाँ पे हमें बताया है, ये जो मैं वर्किंग डेज लिखे हैं, ये वर्किंग डेज नहीं बताए, ये रे वर्किंग डेज 360, हम इसको यहाँ पे नीचे रख लेंगे 360, सही है। और मल्टीप्लाई बाय 5 क्या उसने बोला था कि 5 days टाइम टू रिसीव द ऑर्डर। उसको 5 दिन लगते हैं कि कोई भी ऑर्डर, जब वो ऑर्डर देता है कुछ भी अपनी प्रोडक्ट मंगाने के लिए, तो उसको हर ऑर्डर आने में 5 दिन लगते हैं, फिर अगले दफ़ा फिर ऑर्डर मंगाता है तो 5 दिन लगते हैं। तो ये 5 days इसने यहाँ पे फॉर्मूले में आ गए। ये ऑर्डर क्वांटिटी लिखी थी, इसलिए मैंने 5 days की ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से मैंने OQ अपनी तरफ से लिख दिया, जैसे इसको कुछ और बोलते हैं, मैं तुम समझ जाना इसको। वैसे ही क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 करोड़ ये हमने लिख दिया, डिमांड आ गई हमारी 1,60,000। फिर हम नीचे हमने 360 डेज रख दिए, वर्किंग डेज जो उसने पूरे ईयर के दिए में, और मल्टीप्लाई बाय 5, सही है। 1,60,00,000 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने 5 days रख लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 4 ये डिवाइड करने पे आएगा, 1,60,000 डिवाइड बाय 360 करने पे आएगा 444.444, और फिर ये मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा 222.22। ये हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट निकल के आ गया, ये इसकी तुम देख लेना तो ये समझ में आ जाएगा रीऑर्डरिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं डिस्काउंट की तरफ। अब उसने अगला अगला बोल दिया है कि सप्लायर जो है वो ऑफर कर रहा है 10% डिस्काउंट टू मेट्रो पाकिस्तान सुपर स्टोर। वो मेट्रो पाकिस्तान को 10% डिस्काउंट दे रहा है इफ़ दे परचेज द गुड्स इन 20,000 यूनिट्स इन टाइम इंस्टीड ऑफ EOQ लेवल। अब EOQ लेवल हम निकालते थे पहले, अब देखो EOQ लेवल हम निकालते थे, इसने इस दफ़ा OQ निकाल के दे दिया है कि OQ जो है उसका 20,000 है, तो हमें अब EOQ की निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसने ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमें बता दी, इंस्टीड ऑफ EOQ लेवल इसने हमें बता दिया कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी 20,000 है। तो अब हम इसके क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज़ मिल गई, हमें 2 चीज़ें मिल गई, एक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मिल गई, EOQ नहीं निकालना है हमें, दूसरा में इसने ये बता दी कि 10% डिस्काउंट दे रहा है। अब ये हम आ जाएंगे उसी तरफ, डेटा बनेगा, डेटा के अंदर से वही पीछे से चीज़ वही वाली उठा लेंगे, क्वेश्चन के अंदर से डिमांड वही 1,60,000 रहेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट वही 800 रहेगी। अब OQ हमारे एक्स्ट्रा जो इसके अंदर ऐड हुआ है वो OQ है 20,000, ये हमने ऐड कर दिया है, सही है। अभी इसके अंदर देखो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट मैंने नहीं लिखी है, कैरिंग कॉस्ट आगे मैं निकालूंगा तो लिखूंगा, सही है। कैरिंग कॉस्ट आगे निकालने के लिए वो डिस्काउंट का फॉर्मूला लगेगा, तो वो देख लेना। अब OQ हमें मिल गया है तो EOQ तो निकालना नहीं, हम डायरेक्ट N की तरफ चलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की तरफ। उसी तरह D डिवाइडेड बाय OQ का फॉर्मूला लगेगा, D यहाँ से 1,60,000 डिवाइडेड बाय OQ आप यहाँ से देख लोगे, OQ हमें दिया हुआ 20,000, हम निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितने 8 ऑर्डर देने में 8 दफ़ा ऑर्डर देना पड़ेगा। फिर उसी तरह TOC हम निकालेंगे, जिस तरह फॉर्मूले से निकलता है, OC मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय N। ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी हुई है 800, वही
वो हम निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई करके वो 6400 आ जाएगा। फिर THC भी उसी तरह फॉर्मूले से निकालेंगे, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 20,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? कैरिंग कॉस्ट वो वाली नहीं निकलेगी जो पीछे निकली थी ना 15। अब कैरिंग कॉस्ट निकलेगी डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? हम लेंगे परचेज, पहले हम निकालेंगे परचेज कॉस्ट की, फिर डिस्काउंट निकालेंगे। परचेज को हमारी कितनी थी? 100 रुपये पर ब्रेड, ये तो मैंने पहले ही बताया था, 100 रुपये पर ब्रेड। हम इस 100% पे इस वो 100 रुपये की एक ब्रेड खरीदा था ना, अब वो 10% डिस्काउंट दे रहा है कि एक जो है एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक ब्रेड के ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है वो। तो हम निकाल लेंगे परचेज को 100 थी, मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब एक ब्रेड वो 90 रुपये की दे रहा है। अब 90 रुपये के ऊपर हम कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे कि जिस तरह हमने पहले 100 रुपये पे लगाया था, 100 मल्टीप्लाई बाय 12% किया था, अब हम 90 मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे। एक अब ब्रेड पहले 100 रुपये की एक ब्रेड थी, अब 90 रुपीज़ की है। 90 मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे तो हमारे पास 10.8 आ जाएगा। और वो प्लस वो जो 3 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज जो कर रहा था, वो जो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, जो होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और रेंट वगैरह दे रहा था, वो वाले 3 रुपये। तो 10.8 प्लस 3, सी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 13.8। अब हम 30 या फॉर्मूले में रख लो, CC कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे रख लो फॉर्मूले में, THC निकालने के लिए। तो आपके पास THC निकल के आ जाएगा 1,38,000, सही है, 1,38,000। फिर इसके अंदर उसी तरह सेम वही TIC निकालना है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो ये वाली जो मांगी थी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, इसका फॉर्मूला वही था, TPC प्लस TOC प्लस THC, मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल होल्डिंग कॉस्ट। अब TPC हमारे पास होता नहीं है, ये चीज़ हमारे पास गिवन नहीं थी, तो हमने उसी तरह फिर से निकाल लिया 1,60,000। हमें इसका फॉर्मूला ये मैं तुम्हें बता चुका था पहले, D मल्टीप्लाई बाय परचेज कॉस्ट। अब डी कितना था हमारे पास? D 1,60,000 ही था, लेकिन इस दफ़ा परचेज कॉस्ट चेंज हो गई। देखा था परचेज कॉस्ट हमारी चेंज हो गई, पहले एक ब्रेड 100 रुपये की पड़ती थी, अब एक ब्रेड 90 रुपये की पड़ रही है इसको, सही है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ गई वो 1,44,000,000 आ गई। चलो सही है, अभी कितना होगा मुझे नहीं पता, 1,44,00,000, सही है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। अब 1,44,00,000 के अंदर इसके 1,44,00,000 के अंदर हम लोग देखेंगे अब ऐड करेंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, हम निकालेंगे। अब TPC आ गई हमारे पास, तो अब TIC निकालना आसान है हमारे पास। इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के अंदर ये 1,44,00,000 हमने ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिया है। फिर फॉर्मूले से TOC ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने उठा ली, 64,000 हमने ये निकाली थी, 6,400 हमने ये निकाली थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल TSC निकाली थी। TSC हमारे पास 1,38,000 आई थी, तो ये 1,38,000 हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसी तरह TIC हमारे पास, इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हमारे पास पूरा आ जाएगा इनको, सही है। फिर इसकी एनालिसिस करते हैं हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो हमारे पास अगर हम EOQ से करेंगे तो हमें एक पढ़ ले, इतना पढ़ ले 160619667, ये हमने पहले जो करा था। और हम जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो बाद में डिस्काउंटेड करेंगे तो हमें ये पड़ेगा, तो हम इसको इस पहले वाले को बाद वाले से डिस्काउंटेड वाले से माइनस कर लेंगे, तो ये अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है हमारे बीच में एनालिसिस में, सही है। अब ये क्वेश्चन देख लो। थैंक यू।